ये लिमिटेशन इसलिए हैं क्योंकि वो महिलाएँ हैं। अगर कोई पुरुष रात को 12 बजे भी 4 पुरुषों के साथ जाके पार्टी कर रहा है, मिल रहा है तो कुछ दिक्कत नहीं है। लोग भाजपा की कुरीतियों से, भाजपा के जो आडंबर है उससे बाहर आ चुके हैं और वो कांग्रेस को वोट देंगे। मैं धर्मपुर विधानसभा से इस वक़्त तैयारी कर रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने अपनी तरफ से जो मेरी महिला कांग्रेस की संगठन की महिलाएँ हैं उनको बोला है कि कम से कम 10 महिलाएँ महिला कांग्रेस की प्रेज़ेंट हूँ और मैं दमखम के साथ अपनी महिलाओं की लड़ाई लड़ूँगी। सरकार की ज़िम्मेदारी बनती थी कि पहले दिन इसमें सीबीआई जाँच की माँग को पूरा करना चाहिए था। सरकार इसमें अपने लोगों को बचाने में, क्योंकि अपराधी भाजपा से जुड़े हुए थे, उन लोगों को बचाने में हमारी बेटी के साथ आज भी न्याय नहीं कर रही है। शतरंज, सियासत के संग सियासत के रंग। मैं हूं अनूप वाजपेयी और आज हमारे साथ हैं प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला। ज्योति रौतेला जी का नाम आते ही एक पहचान, एक तेज तर्रार, एक फायर ब्रांड नेता के रूप में होती है और इन्होंने इस पहचान को बनाए रखा है अभी तक। आज इनसे बात करेंगे इनके बारे में, इनकी पार्टी के बारे में और भविष्य जो उत्तराखंड की राजनीति किस दिशा में जा रही है उसको लेके कुछ सवाल हमारे पास हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनूप जी। एक पुरुष की अपेक्षा एक महिला नेत्री को अपनी अपनी पार्टी में, चाहे बीजेपी की बात हो चाहे आपकी अपनी पार्टी की बात हो, कितना अधिक संघर्ष करना पड़ता है? देखिए, संघर्ष दोनों का है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, चाहे कांग्रेस में हो महिलाएँ या बीजेपी में हो, उनका संघर्ष है। 2 तरीके से संघर्ष है, क्योंकि एक महिला है उसको घर, परिवार और उसके साथ-साथ राजनीतिक जो अपना जीवन है उसको बैलेंस करके चलना होता है। कहीं न कहीं वो पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि पुरुष घर में केवल ये बोल के निकल सकता है कि आज मेरे फलानी जगह प्रोग्राम है, मैं निकल गया। मुझे वहाँ जाना है, मैं निकल गया। लेकिन जो एक महिला है उसको अपना घर भी देखना है, अपना बच्चा भी देखना है, अपनी फैमिली भी देखनी है और तब उसको अपने राजनीतिक जीवन में टाइम देना है। एक संघर्ष ये है, दूसरा संघर्ष है कि महिलाओं के लिए एक टाइम लिमिट है। एक लिमिटेशंस हैं कि कब बैठना है, कहाँ बैठना है, किसके साथ बैठना है, कब नहीं जाना। ये लिमिटेशन इसलिए हैं क्योंकि वो महिलाएँ हैं। अगर कोई पुरुष रात को 12 बजे भी 4 पुरुषों के साथ जाके पार्टी कर रहा है, मिल रहा है तो कुछ दिक्कत नहीं है। जी। लेकिन एक महिला राजनीति की अगर रात को कहीं बाहर निकलती है, लेट आवर्स में घर आती है, तो उनके ऊपर सवाल हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो भाजपा कांग्रेस की महिलाएँ नहीं, मुझे लगता है इस देश की सभी महिलाएँ और सिर्फ राजनीतिक महिलाएँ नहीं, जो चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो प्रशासनिक सेवाओं में है, कहीं भी जॉब कर रही हैं, वो उन लोगों के लिए समाज के द्वारा बनाया गया एक दायरा है कि भई आप ये कर सकती हैं और ये नहीं कर सकती हैं। जो कि कहीं न कहीं उनको एक लिमिट में क्या एक सीमित दायरे में बाँधता है कि भई आपके लिए ये सही है और नहीं है। वो परिवार भी बाँधता है और समाज भी बाँधता है। कि आपकी पहचान एक फायर ब्रांड नेता के तौर पे, तेज तर्रार महिला के रूप में है और अपनी बात आप दमखम के साथ करती हैं। तो पहाड़ के लोगों ने क्यों नहीं अभी तक कांग्रेस को आत्मसात करने की बात की? पिछले लगातार 2 चुनावों में कांग्रेस को जब इतने अच्छा नेता हमारे पास है, महिलाओं की बात करने, महिलाओं के मुद्दे उठाने वाला है, तो उसका फ़ायदा पार्टी को क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए, मैं हम लोग महिलाओं की बात उठा रहे हैं, लेकिन जो भाजपा ने जो एक माहौल पूरे देश में खड़ा करा है हिंदू-मुस्लिम का, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो पहाड़ में जो वोट को तो हमको ऐसा नहीं कि कांग्रेस को वोट नहीं पड़ा, कांग्रेस जी। को 40% वोट पड़ा, भाजपा को 42% वोट पड़ा, हमारा रेशियो 1-2% में रह गया। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो एक नैरेटिव 2022 में सेट करा गया, 2022 की स्पेशल बात करूँगी मैं, तो जो नैरेटिव सेट करा गया उसका हमें नुकसान मिला, जो उन्होंने हिंदू-मुस्लिम के नाम पे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पे एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी पूरे प्रदेश में। जी। उसको कहीं न कहीं लोगों ने उनके झूठ को, जी। जो हमारा काम था, जो हमारी उपलब्धियाँ थी, जो हमारा डेवलपमेंट था, उसके ऊपर रख के और उस पे वोट दिए, इसलिए हम लोग 2022 में सरकार नहीं बना पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहाड़ के लोग कांग्रेस को वोट नहीं देते, आज भी पहाड़ में लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, लगातार वोट दे रहे हैं। हाँ, वोट का जो परसेंटेज है 1% 2% का, जिससे जी। जीत-हार सुनिश्चित हो रही है, वो कहीं न कहीं हमारे पक्ष में नहीं है। एक चीज़ जो देखने में आती है, जैसे अभी आपने कहा भी कि कुछ वोट परसेंटेज का ही अंतर है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, कांग्रेस को लोग वोट करते हैं। कांग्रेस मैदान में तो मैदान मार लेती है, वहाँ से सीटें निकल आती हैं। पहाड़ में आके दिक्कत कहाँ है? क्यों कांग्रेस को दिक्कत आ रही है? उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, पहाड़ में दिक्कत आई क्योंकि ऐसा नहीं है, देखिए 2002 से 2007 हमारी सरकार थी। 7 से 12 उनकी सरकार थी, तो 12 से 17 हमारी सरकार थी।
हमारे यहाँ चाहे हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, एक बार में कांग्रेस, एक बार में भाजपा की सरकार रह रही थी। जी, जो चेंज हुआ, मैंने आपको बोला 2022 में हुआ कि लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार आई, और उसके लिए कहीं न कहीं जो झूठ का आडंबर भाजपा ने धर्म जाति के नाम पे फैलाया, वो कहीं न कहीं हम लोगों को इफ़ेक्ट करा। पर मैं आपको विश्वास से बात बोलती हूँ कि आज पहाड़ की जो महिलाएँ हैं या पहाड़ के जो लोग हैं, वो भी बहुत परेशान हैं, और सबको ये सच्चाई पता चल गई कि भाजपा ने सरकार को लाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए उनको भरमाने का काम किया। तो अब जो 27 है, उसमें आप देखिएगा, लोग भाजपा की कुरीतियों से, भाजपा के जो आडंबर है, उससे बाहर आ चुके हैं और वो कांग्रेस को वोट देंगे। लोग कांग्रेस को पहले ही वोट दे रहे थे, लेकिन एक डर पैदा करने की जो कोशिश भाजपा ने करी, वो कहीं न कहीं वो सफल हुई उसमें, और उसकी वजह से हमको मैं बोलूँ पूरे राज्य में 2,13,000 वोट से हम लोग सरकार नहीं बना पाए थे। जी। कहीं 400 वोट से हारे, कहीं 500 वोट से हारे, लेकिन हम हार गए, और उस सच्चाई को हमें स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन अब हम लोग जिस तरीके से लगे हुए हैं, और जिस तरीके से भाजपा ने पिछले 5 साल में, 9 साल हो गया भाजपा की सरकार को प्रदेश में, विकास के नाम पे जो काम करने चाहिए थे वो नहीं करे। आज लोगों को समझ में आ रहा है कि कांग्रेस कम से कम सबको साथ लेके सबकी बात तो करती थी। ना ये हमारी बात कर रही है, ना ये हमको साथ लेके के चलने की कोशिश कर रही है, और ये सिर्फ़ सत्ता चाहती है। जी। तो आने वाला जो वक़्त होगा, आप यकीन रखिए 2027 में हम सरकार बनाएँगे। आपकी पार्टी ने आपकी उपयोगिता हमेशा संगठन को लेकर ली। आप अखिल भारतीय महिला कांग्रेस में भी लंबे समय तक आपने काम किया। इस समय भी आपको महिला प्रदेश की ज़िम्मेदारी दे रखी है। आप एक बार लैंसडाउन से चुनाव भी लड़ीं। जी, आप सफल नहीं हुईं इसमें। जी। तो दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी चुनाव लड़ने की, या पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, हिम्मत नहीं पड़ी तो नहीं, मैं हिम्मत हारने वालों में से ज्योति रौतेला नहीं है। मैंने 2012 का चुनाव लड़ा, 2011 में यूथ कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष रही, जहाँ से मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की यात्रा जो है वो शुरू करी। जी, 2012 मैंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा, बहुत शॉर्ट टाइम था मेरा, क्योंकि 2011 मई में मैं वाइस प्रेज़िडेंट बनी थी और 12 में हम लोगों को टिकट मिला था। तो मैं चुनाव हार गई, और बहुत कम, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव हारी, जी, लेकिन चुनाव हार गई तो हार है। 2012 से 17 मैंने फिर तैयारी करी, और 17 में हमारी पार्टी ने जो लेफ्टिनेंट जनरल रहे या मेजर जनरल रहे टीपीएस रावत जी, जी, उनको टिकट दिया। वो उस वक़्त 80 साल के थे, और पार्टी ने क्योंकि आर्मी वोटर उत्तराखंड में बहुत है, तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए उनको टिकट दिया। जी, वो भी चुनाव हार गए, फिर 17 से 22 फिर मैंने उत्तराखंड में लैंसडाउन में तैयारी करी, और बहुत मेहनत करी। अगर आप कभी भी आपको लैंसडाउन जाने का मौका मिलेगा, तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि एक-एक व्यक्ति हमेशा मेरे साथ खड़ा था उसमें। लेकिन एक राजनीतिक सिचुएशन बनी कि जो लोग भाजपा में गए थे, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, ये लोग वापस आए, और उनकी बहू को 2022 का टिकट मिला, और उस वक़्त फिर वापस मुझे संगठन में स्टेट की ज़िम्मेदारी मिली। पर पार्टी ने मुझे कभी इग्नोर नहीं करा। मैं चाहे नेशनल सेक्रेटरी रही, राष्ट्रीय सचिव रही, इससे पहले उत्तराखंड ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की, और उसके बाद फिर मुझे प्रदेश की ज़िम्मेदारी मिली, और अब मैं फिर तैयारी कर रही हूँ। मैं धर्मपुर विधानसभा से इस वक़्त तैयारी कर रही हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि लीडरशिप पार्टी मेरे इतने साल का जो मेरा काम है, उसको देखते हुए मुझे इस बार चुनावी मैदान में उतारेगी। इसी से एक सवाल और जुड़ा हुआ है कि चूँकि आपने कहा कि आप तैयारी कर रहे हैं, धर्मपुर विधानसभा देहरादून में है, वहाँ से आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब तो आपकी ज़िम्मेदारी हमको लगता है महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते और बढ़ जाती है कि 2027 में पार्टी कितनी महिलाओं को टिकट देगी? क्योंकि जितने लोग आपके साथ जुड़े हैं, उनकी अपेक्षा है। आपकी तो अपेक्षा है, आप अपनी तैयारी तो कर जी, ही रही हैं। जी। साथ में आपकी ज़िम्मेदारी इस बात की भी बढ़ गई है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, तो उसकी क्या रणनीति बनाई है? उसके लिए क्या तैयारी है? मैंने जो मेरी महिला कांग्रेस की बहनें हैं, जो भी चुनाव लड़ना चाह रही हैं, जो देखिए, महिलाओं के साथ एक बड़ी दिक्कत ये है कि जो महिलाएं चुनाव लड़ना चाहती हैं, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। हम लोग अपनी फैमिली पर डिपेंड करते हैं, सारी महिलाओं के साथ है, वो जी, मेरे साथ भी है। लेकिन मैंने अभी भी अपनी जो टीम है उनमें बोला है कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अभी 1 साल पहले से हमें बताना शुरू करें, और अपनी तैयारी भी विधानसभा में वैसे रखें। अगर मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, तो फिर मुझे दिन-रात विधानसभा के अंदर देना पड़ेगा, क्योंकि हमें चुनाव जीतना, सरकार बनाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना महिलाओं की भागीदारी करना है। और इस वक़्त अगर हम लोगों को पार्टी और प्रदेश दोनों के साथ खड़ा रहना है, तो हमको चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है, सरकार में आना बहुत ज़रूरी है। उसके कोई लिए कोई गिनती तय कर ली हाँ, है? मैंने अपनी तरफ से जो मेरी महिला कांग्रेस की संगठन की महिलाएँ हैं, उनको बोला है कि कम से कम 10 महिलाएँ, जो मेरे संगठन से हैं, महिला कांग्रेस के संगठन की बात कर रही हूँ, जी, वो अगर चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो अपनी तैयारी करें। बाकी बहुत सारी महिलाएँ हैं, जैसे ममता राकेश हैं,
अनुपमा जी हैं, वो पहले से विधायक हैं, मीना शर्मा जी पहले से चुनाव लड़ी हुई हैं, कुछ और नए नाम भी होंगे, गोदावरी थापड़ी जी पहले से चुनाव लड़ी हुई हैं। तो वो लोग तो हैं ही जो चुनाव लड़े हुए हैं, लेकिन जो संगठन में हैं या कुछ महिलाएँ हमारी ऐसे इस वक़्त जो जिला पंचायत सदस्य हैं या ब्लॉक प्रमुख रही हैं और वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो उन लोगों को आगे आना चाहिए। देखिए, चुनाव में भागीदारी मैं तब सुनिश्चित कर पाऊँगी जब वो तैयारियाँ हम लोग कर पाएँगे कि हाँ, हम लोग लड़ेंगे। पर ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि महिला कांग्रेस की प्रेज़िडेंट हूँ और मैं दमख़म के साथ अपनी महिलाओं की लड़ाई लड़ूँगी। मैं भी चाहती हूँ कि हम लोग रोज़ ये बात करते हैं कि महिलाओं को भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन वो भागीदारी विदिन अ पार्टी में हम लोगों को लानी पड़ेगी। प्रदेश में महिलाओं से जुड़ा एक मुद्दा है अंकिता भंडारी, और उसमें आपको एक अलग तरीके की पहचान भी मिली थी। आप अपने बाल भी मुंडन करा के अपना प्रतिरोध जताया था, और पार्टी भी कहीं न कहीं घुमा फिरा के पिछले कई महीनों से इस मुद्दे को हवा देना चाहती है या उठाना चाहती है या मुद्दा बनाना चाहती है। अब आप इस मुद्दे को किस तरह से देखती हैं? सवाल एक। इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है कि हमारा प्रदेश अन्य राज्यों की अपेक्षा में महिला सुरक्षा के लिए कितना ठीक है? देखिए, मैं आपको दोनों सवाल का जवाब देती हूँ। पहली बात ये कि अंकिता भंडारी को कांग्रेस पार्टी मुद्दा नहीं बनाना चाहती। वो एक्चुअली मुद्दा है, क्योंकि हमारे प्रदेश की एक बेटी के साथ यौन शोषण की कोशिश की गई, उसकी हत्या हो गई और हत्या के 4 साल बाद भी जो वीवीआईपी का नाम पहले दिन से हम लोग पूछ रहे हैं, उसका नाम नहीं आया। उसमें सीबीआई की जाँच को सरकार अब जाके संस्तुति दी 4 साल बाद, जब पूरा प्रदेश आंदोलित हुआ। हमारा सवाल ये है कि 4 साल पहले से, जिस दिन 2022 की बात है ये, वो सितंबर 2022 की बात है कि अंकिता के साथ ये दुर्घटना घटी। तब से लेके पूरा प्रदेश, अंकिता के माता-पिता हों, इस प्रदेश के लोग हों और कांग्रेस पार्टी हो, हम सब लोग ही अंकिता के केस में सीबीआई की जाँच की माँग कर रहे थे, पहली बात। दूसरी बात कि हम पूछ रहे थे कि रातों-रात क्राइम सीन में बुलडोज़र क्यों चला? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। कोई भी बता सकता है कि अगर कहीं इतना बड़ा केस हुआ है, किसी की हत्या हो गई, वो उसकी चैट है, वो बोल रही है कि मेरे को एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात करी जा रही है किसी वीवीआईपी को, और उस जगह जाके कोई बुलडोज़र चला रहा है। वो बुलडोज़र क्यों चला? वो आज तक किसी को नहीं पता चला। वीवीआईपी को देने की कोशिश हुई एक्स्ट्रा सर्विस, उस वीवीआईपी का नाम नहीं आया। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो इस प्रदेश में इससे पहले नहीं हुई। कहीं न कहीं एक बेटी का व्यापारीकरण की बात है। सरकार ने सीबीआई की जाँच की, अभी से संतुष्ट नहीं है। संस्तुति की है और हमारे अध्यक्ष गणेश गोदिया जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आपके टर्म ऑफ रेफरेंसेस क्या हैं? आपने किस बात पे संस्तुति की, जी, वो तो बताइए। अच्छा, अप्रूव हुआ? नहीं हुआ, अभी संस्तुति हुई है, जी, पहली बात। दूसरी बात कि टर्म ऑफ रेफरेंसेस बताने में सरकार को क्या दिक्कत है? जी। ये अगर आप फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हो, आप बस केवल आपको मुद्दा खत्म करना था, या आप चाहते थे कि जो आंदोलन रोज़ लोग सड़कों पे हैं, वो ना हो, तो आपने वो संस्तुति कर दी। लेकिन अपने टर्म ऑफ रेफरेंसेस बताने में सरकार को दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। ये ऐसी सेंसिटिव इश्यूज़ हैं जिसमें आपको अपने प्रदेश की बेटी के साथ खड़ा होना चाहिए था। आप सोचिए ना, एक बेटी, एक परिवार की, कोई भी किसी भी परिवार की लड़की जी, घर से निकली, गरीब परिवार की लड़की थी। आज कहीं ऐसे परिवार होंगे जो अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देते होंगे, जी। उसको अकेले भेजने में डरते होंगे, तो सरकार की ज़िम्मेदारी बनती थी कि पहले दिन इसमें सीबीआई जाँच की माँग को पूरा करना चाहिए था। तो अंकिता भंडारी, देखिए, मैं ये भी बोलूँगी कि पूरे प्रदेश के लिए कहीं न कहीं डरावना एक सपना है, जो हम लोगों के हमारे प्रदेश में हकीकत में बदला। क्योंकि हम उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं और इससे पहले इस तरह की घटनाएँ हमने नहीं देखी। सरकार बहुत ही, मतलब आप ये सोचिए कि सरकार इसमें अपने लोगों को बचाने में, क्योंकि अपराधी भाजपा से जुड़े हुए थे, उन लोगों को बचाने में हमारी बेटी के साथ आज भी न्याय नहीं कर रही है। जी। कुछ एक रैपिड फायर एक है, कुछ नेताओं के, आपकी पार्टी के ही नेताओं के नाम लूँगा, तो उसपे आपको अपना छोटा-सा एक शब्द से कमेंट देना है। हरीश रावत जी, हरीश रावत जी संरक्षक है हमारी पार्टी के। गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष हैं। गणेश गोदाल जी आवाज़ है हमारी पार्टी के। आज आप देखेंगे वो दिन-रात जिस तरीके से हर मुद्दे पे बोल रहे हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे और प्रदेश की आवाज़ है। हरक सिंह रावत, हरक सिंह रावत, मैं क्या बोलूँ, ये सब मेरे वरिष्ठ नहीं थे, मजबूत नींव बोल सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं और लगातार लोगों के बीच में बने रहते हैं। प्रीतम सिंह, प्रीतम सिंह, देखिए, प्रीतम सिंह जी के लिए मैं क्या बोलूँ? सर बहुत बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, सुलझे हुए राजनेता हैं, हम लोग को सुनते हैं। यशपाल आर्य जी,
सौम्य व्यक्ति हैं और सब लोग पार्टी के स्तंभ हैं हमारी पार्टी के। एक नाम छूट रहा है, करण महरा। करण मेहरा बड़े भाई हैं हमारे। करण मेहरा जी मजबूत आवाज़ है कांग्रेस पार्टी की, मैं ये बोलूँगी। और करण मेहरा जी फाइटर हैं। देखिए, मैं किसी भी बड़े की भी, जो हरीश रावत जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, गणेश गोदयाल जी, यशपाल आर्य जी, हरक सिंह जी, करण मेहरा जी, इनका अनुभव बहुत बड़ा है। और ये हमारी जो पार्टी है, ये सभी लोग हमारी पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं, आधार हैं, और इनके पीछे हम सब लोग खड़े हैं। पूरी पार्टी इनके पीछे खड़ी है। तो किसी को एक शब्द में डिफाइन करना तो खैर मेरे लिए नहीं पॉसिबल है। लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि ये सब हैं तो पूरी पार्टी आज प्रदेश में खड़ी है और हम लोग उनके पीछे हैं। ये थी हमारे साथ ज्योति रौतेला जी। सवालों के साथ जवाब भी मिले। चिंता इन्हें प्रदेश की भी है, प्रदेश की महिलाओं की भी चिंता है, अपनी पार्टी की, अपने संगठन की महिलाओं की भी उनकी चिंता है, जिन्हें इस बार उन्हें 2027 के चुनाव मैदान में उतारना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।